हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग भारत और ओमान के बीच में रिलेशनशिप को। इस टॉपिक को आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली में ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी ऑफ जनरल भारत के दौरे पर आए हुए हैं। उनके द्वारा दिल्ली में एक जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की जो मीटिंग है उसको चेयर किया जाएगा यहाँ पर, और इस मीटिंग में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी भी यहाँ पे शामिल होंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में भारत और ओमान के डिफेंस क्षेत्र में कोऑपरेशन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए ये मीटिंग यहाँ पे कंक्लूड की जा रही है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप के अराउंड, समझेंगे दोनों ही देश अलग अलग क्षेत्रों में किस हद तक कॉपरेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ओमान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, इंडिया ओमान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और दोनों देशों में किस लेवल तक इंटीग्रेशन है और किस लेवल का कॉपरेशन है। इस सभी कॉन्टेक्स्ट में आज इस इशू को इस वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग मैप पे ओमान के लोकेशन को। देखो, ओमान जो है वो इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है आपका गल्फ रीजन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओमान प्रेजेंट है। और ओमान के आसपास की लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ अरेबियन सी है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान के बाद इधर पर्शियन गल्फ है, और बीच में जो ये रीजन देख रहे हैं आप, इस रीजन को कहते हैं हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। इस रीजन को स्ट्रेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके दो लैंड मास को सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा फेमस स्ट्रेट है, जिस स्ट्रेट का नाम है हॉर्मज स्ट्रेट। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हॉर्मज स्ट्रेट है, ओमान इसके एक गेटवे की तरह काम करता है, ठीक है। और यही पर्शियन गल्फ रीजन से ही इंडिया जो है अपना टोटल जितनी भी इंडिया की ऑयल की डिमांड है, उसका 1/5 ऑफ ऑयल इंपोर्ट इंडिया का इसी स्ट्रेट से होते हुए आता है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर इंडिया को अपनी ऑयल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो इंडिया के लिए जरूरी है कि ये स्ट्रेट जो है वो एकदम फ्री बना रहे। और इसको फ्री रखने के लिए इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं इंडिया की प्रेजेंस भी जरूरी है। और इस वजह से ओमान के साथ रिलेशनशिप शेयर करना हमारे लिए एक एडवांटेज पॉइंट बन जाता है, जिसकी वजह से ओमान के साथ अगर हमारे बेटर कॉपरेशन है, तो इस हॉर्मोज स्ट्रेट को फ्री रख पाने में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरी बात, ओमान आपका कई सारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ओमान गल्फ काउंसिल में भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। फिर उसके बाद अगर हम लोग ओमान के बारे में बात करें तो नेक्स्ट आपका ओमान जो है यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ साथ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। फिर उसके बाद ओमान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का गल्फ में, और एक इम्पोर्टेंट इंटरलॉक्यूटर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। ओमान के साथ जो हम एक्चुअल रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, ये अभी प्रेजेंट के टाइम की रिलेशनशिप नहीं है। इसको ट्रेस किया जा सकता है 5,000 साल पुराने हिस्ट्री के फॉर्म में। यहाँ पर वैसे कहने को डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश किए गए थे दोनों ही ब्लॉक के बीच में 1955 के बीच में, लेकिन फिर उसके बाद इस क्षेत्र में अनस्टेबिलिटी को देखते हुए दोनों देशों ने फैसला किया कि वो अपने इस रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे कन्वर्ट करेंगे, और 2008 में दोनों ही देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया। इंडिया की जो वेस्ट एशिया की पॉलिसी है, उस वेस्ट एशिया की पॉलिसी में ओमान जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट की पिलर रहा है। और थ्रू आउट हिस्ट्री इंडिया और इस रीजन के बीच में ट्रेड करने के लिए वाया मैरीटाइम रूट, उसमें ओमान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, हिस्ट्री में भी और एट प्रेजेंट में भी। इसी कॉन्टेक्स्ट में ओमान के साथ रिलेशनशिप को डेप्थ देने के लिए भारत के द्वारा जो गांधी शांति पुरस्कार है 2019 का, वो ओमान के ही एक लेट सुल्तान है जिनका नाम था सुल्तान कबूस, उनको इस रीजन में उनकी लीडरशिप के लिए और इंडिया और ओमान के बीच में टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको 2019 में गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और उनके गल्फ रीजन में पीस को प्रमोट करने के रिकग्निशन को के एफर्ट को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी ये प्राइज उनको दिया गया था। देखो, ओमान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग और बातें देखें तो डिफेंस रिलेशन दोनों के देशों के बीच में कैसा है, जिसको लेकर के अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। तो देखो, दोनों देशों के द्वारा जो मीटिंग करी जाती है उसमें एक कमेटी है, जिस कमेटी का नाम है जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी। ये जो कमेटी है, इस कमेटी लेवल पे जब मीटिंग होती है तो ये हाईएस्ट फोरम ऑफ एंगेजमेंट मानी जाती है इंडिया और ओमान के बीच में। यानी कि जो रिसेंट में अभी
ये सेक्रेटरी जनरल ओमान के मिलने आए हैं भारत में, और दिल्ली में जो ये मीटिंग होगी, ये इंडिया ओमान के बीच में एक तरीके से हाईएस्ट लेवल की मीटिंग आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 9th टाइम इस तरीके की मीटिंग यहाँ पे 2018 में 9th टाइम यहाँ पे ओमान में ये मीटिंग हुई थी, और उसके बाद से यहाँ पर मीटिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं रुक गई थी। तो उसके बाद अब 10वीं बार यहाँ पे मीटिंग एट प्रेजेंट करी जा रही है, ताकि दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस टाइज है, उन डिफेंस टाइज को यहाँ पे काफी हद तक स्ट्रांग बनाया जा सके। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों देशों ने एक फ्रेमवर्क भी साइन किया था, जिसमें डिफेंस प्रोडक्ट के एक्सचेंजेस को लेकर के एमओयू यहाँ पे दोनों देशों के द्वारा साइन किया गया था, डिफेंस के क्षेत्र में कॉपरेशन बनाने के लिए। साथ ही साथ दोनों देश इस क्षेत्र में काफी सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। जैसे आर्मी लेवल पे जो एक्सरसाइज होती है ओमान के साथ, उसे हम लोग अल नज़ाह के नाम से जानते हैं। एयरफोर्स दोनों देशों की मिलकर के ईस्टर्न रिज नामक एक्सरसाइज करती है, और दोनों देशों के बीच में नेवल एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पर नसीम अल बहार के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ओमान पूरे के पूरे गल्फ रीजन में यहाँ पर एकमात्र ऐसा कंट्री है जो तीनों लेवल पर भारत के साथ मिलकर के एक्सरसाइज करता है। स्टाफ टॉक्स दोनों देशों के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं, और क्लोज कोऑपरेशन और ट्रस्ट दोनों ही देशों के बीच में एक प्रोफेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है। ओमान इसलिए भी हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि ओमान के क्षेत्र के आसपास जितने भी पायरेसी होती है आपकी, या पायरेट्स जो एक्टिव रहते हैं, उन एंटी पायरेसी मिशंस में हमारी मदद करने के लिए ओमान जो है वो तैयार रहता है हमेशा। और हमारी नेवल डेवलपमेंट जब इस क्षेत्र में करी जाती है, तो उनको क्रिटिकल ऑपरेशन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ओमान हमारी काफी हेल्प करता हुआ आया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ओमान के इस क्षेत्र के आसपास हमने एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी स्टैब्लिश किया है, और इस पोर्ट को स्टैब्लिश करके हम लोग अरेबियन सी में भी अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, और जो एंटी पायरेसी मिशंस हैं हमारे नेवल के द्वारा, वो इसी पोर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे किया जाता है। तो इंडिया की एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है ओमान के अंदर इन द फॉर्म ऑफ दुक्म पोर्ट, जहां से हमें क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ओमान के द्वारा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के डिफेंस का जो लेवल है वो कितना ज्यादा है यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इंडिया भी ऐसा नहीं कि डिफेंस के फील्ड में ओमान को कोई हेल्प नहीं करता है। इंडिया के द्वारा भी कंटिन्यूसली यहाँ पे राइफल्स वगैरह जो हैं वो ओमान को यहाँ पे सपोर्ट किए जाते हैं। दूसरे वेपन्स भी यहाँ पे ओमान को यहाँ पे सेंड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। और साथ ही साथ भारत कंसिडर ये कर रहा है कि वो जल्दी ही भारत के द्वारा ओमान के अंदर एक डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया जाएगा, जहां पे ओमान के अंदर प्रोडक्शन करी जाएगी, जिससे ओमान की डिफेंस इंडस्ट्री को यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जो बेनिफिट है, वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट यहाँ पे मिल पाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखें और किस लेवल पे कॉपरेशन है दोनों ही देशों के बीच में, तो इंडिया और ओमान के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पर दोनों देश एक दूसरे के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, भारत जो है वो ओमान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। ओमान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है ओमान का चाइना, और चाइना के बाद अगर किसी देश का तीसरा स्थान आता है तो वो है भारत। यहाँ पर जितने भी नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर जो इंडिया है वो इंडिया ओमान के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री बन जाता है। दूसरी बात, काफी सारे इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी प्रेजेंस है ओमान में। इंडियन कंपनीज के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है ओमान में, जैसे कि आयरन और स्टील सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, या टेक्सटाइल सेक्टर में। तो इस तरीके से अच्छा खासा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया से होते हुए ओमान में जाता है, और इससे ओमान की इकोनॉमी को एक तरह की बूस्ट मिल पाती है इंडियंस के इस तरह के इन्वेस्टमेंट के कारण। फिर दोनों ही देशों के द्वारा एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड भी स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें दोनों देशों के जो इंपॉर्टेंट बैंक हैं, जिसमें भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओमान का स्टेट जनरल रिजर्व फंड, यहाँ पर इनके द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, जिसके तहत इंडिया में किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, यहाँ पर उसके ऊपर ये सोचने विचारने का काम करते हैं और चीजों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो जो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसके तहत जिसका मेन एम है इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, उसको भी यहाँ पे अभी रिसेंटली में ऑपरेशनल बनाया गया था। तो इस तरीके से दोनों देश
ट्रेड लेवल पे भी एक दूसरे के साथ यहाँ पे कंटिन्यूसली जो इफेक्टिव रिलेशनशिप है, एक नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप जो है वो दोनों देश एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और इस वजह से गल्फ रीजन में ओमान हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है। दूसरी बात, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन पे भी देखें हम लोग, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि देशों के बीच में अगर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जितना बेहतर है, जितना बेटर है, उतना बेटर रिलेशनशिप हमें दो ब्लॉक्स के बीच में देखने को मिल सकता है। तो उस लेवल पर अगर दोनों देशों के रिलेशनशिप को अगर हम लोग जरा सा चेक करें, तो यहां पर अभी एट प्रेजेंट ओमान के अंदर 6.2 लाख इंडियंस हैं, जिसमें से 4.8 लाख वर्कर्स हैं और बाकी प्रोफेशनल्स हैं। जो इंडियन फैमिलीज हैं ओमान में, वो पिछले 150 से 200 सालों से भी रह रही हैं कंटिन्यूसली, ऐसी ऐसी फैमिलीज भी ओमान में प्रेजेंट हैं। दूसरी बात, काफी सारे इंडियन स्कूल सीबीएसई सिलेबस को ऑफर करते हैं यहाँ पर उन 45,000 इंडियन चिल्ड्रन की नीड्स को केटर करने के लिए यहाँ पर। तो इस तरीके से एजुकेशन लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट है ओमान के अंदर इंडियंस के द्वारा। दूसरी बात, यहाँ पर जो वर्क फोर्स है, ओमान की वर्क फोर्स में भी इंडियन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इन इंडियंस के द्वारा और ओमानी लोगों के द्वारा जब इतना पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एडजस्ट कर रहा है, तो जो कल्चरल एक्सचेंज है दोनों देशों के बीच में, वो भी यहाँ पर उसमें सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ओमान हमारे लिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, ओमान और इंडिया की रिलेशनशिप को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास इतनी एनफ एनर्जी रिसोर्सेस नहीं है टू सर्व इट्स करंट और फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट। और एनर्जी मार्केट में जो रैपिडली ग्रोइंग डिमांड है, उसको अगर पूरा करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ओमान जैसे देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने की जरूरत है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग दुक्म पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो दुक्म पोर्ट आपका सिचुएटेड है इन द मिडिल ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स, जो ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया से यहाँ पे कनेक्ट करता है। दुक्म पोर्ट के माध्यम से हम मिलिट्री यूजेस को अपने सर्व करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट को अपने सर्व करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर ये काफी ज्यादा करीब लोकेटेड है चाबार पोर्ट से, ठीक है। और चाबार पोर्ट से करीब लोकेटेड होने के कारण इंडिया को ये प्रोएक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस रीजन में। दूसरी बात, दुक्म पोर्ट के आसपास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, जिसके आसपास अभी तक इंडियन कंपनीज के द्वारा ऑलमोस्ट अराउंड 1.8 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करी जा चुकी है, जिससे ओमान को एफडीआई लेवल पे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन इसी रिलेशनशिप को हम लोगों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में और बढ़ाने की जरूरत है, डिफेंस क्षेत्र में और बढ़ाने की जरूरत है, और एंगेज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद जितने भी अपॉर्चुनिटीज अराइज होते हैं ओमान में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से, उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाना जरूरी है। और इंडिया को अपने पैसिफिक विजन को, इंडो पैसिफिक विजन को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देने के लिए ओमान के साथ एक अपनी रिलेशनशिप को और गहराई देने की जरूरत है, ताकि इस रीजन में फ्री नेविगेशन को इंश्योर किया जा सके, और चाइना जैसे एक्सपेंशनरी विजन वाले देश इस रीजन में अपना जो मोनोपोली है, या एक तरीके से अपना जो पूरी तरीके से अपनी प्रेजेंस बना करके ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने का इरादा रखते हैं, ऐसे देशों को काउंटर किया जा सके, और उसमें हमें ओमान के कोऑपरेशन की जरूरत है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करी जाएगी इस ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी की जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में। और उसी में करंट में जो ये मीटिंग चल रही है, वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान और भारत के डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में ये मीटिंग हो रही है। सो आई गेस इसमें कुछ ना कुछ कंक्लूसिव जो रिजल्ट है वो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया और ओमान के बीच के रिलेशनशिप का एक स्टेटस। सो आई गेस आपको ये समझ में आया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।